दर्शकों नमस्कार, मैं एसएनटी न्यूज़ से प्रेम सोनी। हम आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो 16 महीने से पैदल 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके रायपुर आए हैं और रायपुर के निवासी हैं, गोपाल नगर के, और इनका नाम है साईं राम बाबा। तो हम आपकी मुलाकात साईं राम बाबा से करवा रहे हैं और जानते हैं कि इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए और रास्ते में इनको क्या क्या परेशानी हुई, कैसे इन्होंने अपनी यह यात्रा पूरी की, इसके बारे में हम जानते हैं। और आइए अब हम आपको साईं राम बाबा से मुलाकात करवाते हैं। आपको ये 12 ज्योतिर्लिंगों के जाने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे मिली? जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये माँ काली जी का आदेश था, क्योंकि मैं बचपन से ही माता जी का सेवा कर रहा था। बोले माँ का आदेश ऐसा था कि प्रेरणा स्रोत था कि माँ का सेवा करने के साथ साथ भोले बाबा का भी सेवा करना चाहिए। तो इसका जानकारी हमको पहले माता जी के शरण में पता नहीं था। तो ये माँ का ये आदेश हुआ, जिनको शिव भारत पद यात्रा रायपुर छत्तीसगढ़ के पावन धरती से ये प्रेरणा स्रोत मिला माता जी के आदेश से। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो आज हुआ है, ये माता जी के आदेश से ही हुआ है। जी। तो आपने जो 12 ज्योतिर्लिंग के पैदल यात्रा की आप, तो रास्ते में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि पद यात्रा में बहुत सारे चीज़ों का कठिनाई आता है, रहने में कठिनाई आती है, और कई ऐसे स्थान है जहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं मिलता है और पानी वगैरह भी सुविधा नहीं मिलता है। और ऐसा भी समय आ जाता है कि लोग यात्रा करने वाले को ठीक से पूछ नहीं पाते हैं कि आप यात्रा कर रहे हो या क्या कर रहे हो। जैसे भी जो भी अगर यात्रा कर रहे हो तो आप उसको पूछिए कि कल कहाँ रुके थे, या आपका आईडी प्रूफ दिखाओ, या और कुछ भी पूछो। फिर उसके बाद में जो भी आप उसके साथ करना चाहिए आपको। आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए, तो ये आप एक पारिवारिक व्यक्ति भी हैं, तो अपने परिवार के प्रति मतलब कैसे आप यहाँ से निकले और अपने मतलब ये भावना कैसे आपके भाई? मेरे मन में इसका तो पहले से माता जी ने संकेत दे दिया था कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन मैंने अपने घर वाले को कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं हर साल शिरडी जाता हूँ पद यात्रा 1 महीने का, तो जाने दे देते हैं। लेकिन ये इसमें क्या है, हमको ज़्यादा समय का था, 16 महीने का, 17 महीने भी हो सकते थे। तो कभी इसीलिए घर में बोल के नहीं गए। घर में बोले कि मेरे को 1 आध महीना लगेगा ऐसा करके। तो मैंने अपने घर वाले को इसी तरीके से मन में संतुष्ट किया। सबसे पहले आप कौन सी ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए? ज्योतिर्लिंग के पहले तो माँ गंगा जहाँ से प्रकट हुए हैं, गौमुख, वहाँ से चालू किए यात्रा। और उसके बाद में केदारनाथ जी का दर्शन किया। और केदारनाथ जी का दर्शन करने से तो मनुष्य के जीवन में उज्ज्वल प्राप्त हो जाता है, और इस यात्रा में ज्ञान भी प्राप्त होना चालू हो जाएगा। तो उसकी जो कृपा है ना, बहुत विशेष कृपा है केदारनाथ जी का। तो आगे जो भी मार्गदर्शन जो बनाए, ये केदारनाथ जी ही बनाए हैं। हाँ, मन के भाव को प्रकट करने वाले केदारनाथ जी हैं। तो उनका दर्शन मैंने पहले किया केदारनाथ जी का, और जो भी आगे का कार्य है सब केदारनाथ जी के आशीर्वाद से ही हुआ है आगे। आप सनातन धर्म के लिए आपने कुछ संदेश दिया लोगों को, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म जो है वो पूरे भारतवर्ष में आज हमारे जो हिंदू हैं वो एक प्रकार से एक नहीं हैं, और संगठित करने के लिए, हिंदुओं को संगठित करने के लिए, हमारे सनातन धर्म को संगठित करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू धर्म के लिए तो मैं बोलना चाहता हूँ कि सबको एक होके ही रहना चाहिए। और जैसे कि देखिए, जितने भी महात्मा हैं और सामान्य लोग हैं, हम सभी को एक साथ सबको लेके चलना है जी। तो इससे और लोगों को हमको एक अच्छा सोच विचार बताना है, सामने वाले को समझाना है। हाँ, चाहे वो धर्म का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे किसी भी कार्य का हो,
तब जाके हम एक कर सकते हैं हिंदू धर्मों को। ऐसी कोई घटना बताइए जो इस यात्रा में आपकी यादगार घटना हो, जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है? हाँ, इस जीवन में मेरे साथ बहुत यादगार घटना है जो मैं जीवन में भी कल्पना करूँ तो भी ना सोच सकता हूँ। भोले बाबा की इतनी विशेष कृपा, विशेष कृपा, अद्भुत कृपा उनका, जो मैं कभी सोच नहीं सकता हूँ। तो देखिए, मैं तो कभी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ। तो भगवान की ऐसे कृपा है कि जब भी किसी बोर्ड को देखता था, किसी भी भाषा का, वो भाषा अपने आप ही मेरे दिमाग में आ जाता था और मन के भाव से ही मैं पढ़ लेता था। तो ये मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी विशेष कृपा है बाबा का। आपकी शिक्षा क्या है? मेरी शिक्षा तीसरी, अच्छा। हाँ, तीसरी क्लास पढ़ा हुआ है। उस समय हमारा परिस्थिति ठीक नहीं था, हम पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़ाई को उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिए क्योंकि गरीबी बहुत हालात थे हमारे। हम लोग कोई भाई बहन पढ़े। आप अनेक राज्यों से, अनेक प्रांतों से आप गुजरे हैं, तो आपको भाषा की समस्या आई कि नहीं आई? हाँ, भाषा का बहुत समस्या आते हैं क्योंकि हम जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो रायपुर छत्तीसगढ़ की भाषा अलग है और महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे ऐसे जगह जहाँ पे आपको भाषा नहीं समझ में आएगा। तो भगवान की भी कृपा है कि जो भी भाषा था वो भाषा में बोल लेता था। चाहे आप तमिल का बोलोगे या कर्नाटक भाषा भी बोलोगे तो बोल लेता हूँ, गुजराती भाषा भी है और जैसे कि महाराष्ट्र का भी है वो भी बोल लेता हूँ, उड़िया भी बोल लेता हूँ, छत्तीसगढ़िया भी बोल लेता हूँ, हिंदी शब्द भी समान है जी, वो भी बोल लेता हूँ। ऐसा है। तो कई ऐसे भाषा है जो आप जैसे भगवान के मार्गदर्शन से चलेंगे तो आपको खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगा वो भाषा भी और ज्ञान भी प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा। जी जी। आपको रास्ते में सहयोग लोगों से मिला? खाने पीने रहने के लिए क्या व्यवस्था थी? लोगों ने आपका क्या क्या सहयोग किया? सहयोग तो ऐसा है कि मैं तो सिर्फ बाबा से चाहता था कि मेरे को खाने पीने का ज़्यादा सुविधा की आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर रात में रुकने का स्थान मिल जाता तो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सौभाग्यशाली की बात है क्योंकि खाना पीने का मैंने कभी चिंता नहीं किया। और ये भी है कि रास्ते में जैसा जो कुछ भी दे दिया तो हम उसी को खा के अपना काम चला लेते, चाहे एक रोटी हो चाहे दो रोटी हो, मन में उतना ही संतुष्ट पर्याप्त हो जाता था। तो इतनी कृपा बहुत है बाबा का, क्योंकि यात्रा में चलना है तो सब खाने पीने का चिंता करना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि एक मेरे साथ आपको और बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी घटना है ये और ये सच्चाई है, रूबरू है। तो जब हम भगवान के मार्गदर्शन में चलते हैं तो अगर आपको जहाँ पे भी रुकने का जगह है और वहाँ पे बिल्कुल खाने पीने का सुविधा नहीं है तो ऐसा तो मेरे को एक दिन बहुत तमिलनाडु की तरफ दुकान नहीं था, बहुत जंगल रास्ता था और रुकने का भी जगह नहीं था। एक टीना के किनारे रुके थे, ठंड का समय था। तो मन किया उस दिन कि बाबा मेरे को रोटी खाना है और बहुत अच्छा खाने का मन है। अब यहाँ आसपास भी दुकान नहीं है और जैसे कि हम अगर किसी को मांगते हैं तो समझ नहीं पाते थे सब्जी का भी फ़िलहाल। तो एक जगह रुके थे और बिल्कुल व्यवस्था नहीं था। तो भगवान की देखो, भोले बाबा की इतनी कृपा थी कि वहाँ पे भी कोई आसपास घर नहीं है, अंधेरा जगह था और ऐसे जगह रुके थे कि हल्का टीना था, बिल्कुल जगह नहीं थे। तो वहाँ पे किसी ने आके पूछा कि आप खाना खाए कि नहीं खाए? बाबा तो बोले खाना नहीं खाए और यहाँ आसपास दुकान नहीं है। तो वो खुद ला के दिए, फिर 3 रोटी ला के दिए और पानी बोतल ला के दिए और उनके बाद उनका मुलाकात नहीं हुआ। तो जो हमारे मन में सोच था कि बाबा आज हमको ऐसा खाना है तो वैसे ही ला के दिए बाबा। तो उनसे और आगे हमारे मन का भाव प्रकट हो गया, भगवान के प्रति और आस्था विश्वास प्रकट हो गया। मतलब हमने सच से सामना किया है, सच्चाई को देखा है, भगवान के स्वयं आस्था विश्वास को देखा हमने। तो रूबरू भगवान का भाव प्रकट हुआ है, ऐसा है। आगे क्या योजना है आपकी? आगे देखिए, आगे तो भगवान के प्रचार करना है, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से भगवान के बारे में भी समझाना है। मनुष्य तन दिया है भगवान का, उसको भी लोगों को समझाना है। और जैसे भी रहो, अब फालतू चक्कर में ना रहो, नशा पत्ती में मत रहो और माँ बाप का इज्जत करो, अपने बहन बेटी का भी इज्जत करो और आगे किसी को आपसे बन सकता है तो उसके लिए भी कुछ मदद हेल्प करो। क्योंकि ऐसा है कि कोई भी अगर मान लो फंस गया है तो उसको कम से कम आपसे जितना मदद हो सकता है उतना करिए। सामने वाला क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम तो आप ऐसा है कि कोई भी बोलेगा ना रोड में फंस गया है तो हम अपने गाड़ी से भी उतर जाते हैं, उसका धक्का मार देते हैं। हमारे से जितना मदद हो जाएगा हम उतना करेंगे। अगर पैसे से नहीं है तो शारीरिक पीड़ा से भी मदद कर सकते हैं, अपना आपसी अपने आप को समर्पित करके उसका मदद कर सकते हैं। हाँ, तो इतना हमारे को करना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत सामने वाला कैसे भी सोचे आपको, तो इतना हर व्यक्ति को करना चाहिए।
और ये संसार में सब हमारी माँ बहन है। तो हमको हमारी माँ बहन के हिसाब से और उनके हिसाब से, दोनों के हिसाब से चलना है। अपने घर के प्रति सोच से भी, बाहर के भी सोच से भी, दोनों को सामान्य बराबर रखना है। तो मैं इतना ही कहूँगा। आज हमारे बीच में साईं राम बाबा ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है और हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारा बहुत प्रचार हो रहा है, काफ़ी दर्शक हमारे बढ़ते जा रहे हैं और आप हमारे चैनल SNT न्यूज़ को देखते रहिए और ऐसा ही आपका प्यार और आपका हमें सहयोग मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखते रहिए हमारे चैनल SNT न्यूज़ को। संगीता साहू के साथ मैं प्रेम सोनी, SNT न्यूज़। नमस्कार।